प्यारे बच्चों, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमारे पास टॉपिक है आयन का। अब ये व्हाट इज आयन, ये 1973 का आयन, ये वाला आयन नहीं है, ये हमारे केमिस्ट्री के लैंग्वेज का आयन है। तो व्हाट इज आयन, आयन क्या होता है? देखें, आप लोगों को ये तो पता है कि एटम क्या है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल एक हीलियम एक एटम है ना? ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। चले, मैं आप लोगों के सामने एक सोडियम एटम का आप लोगों के सामने एक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन वी विल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसकी एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर पता होगा तभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना? इलेक्ट्रॉनिक नंबर पता होना चाहिए सोडियम का। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 20 एलिमेंट तो याद करे हुए होंगे और अब तक आपने भूला भी नहीं होगा। और याद इस तरह होने चाहिए कि मैं अगर रात को मार के आपको आऊं, रात के टाइम आप लोग सो रहे हो और आपको पिटाई करके उठाऊं, उस टाइम भी बोलूं कि 20 एलिमेंट सुनाओ, तो उस टाइम भी याद होना चाहिए। इस तरह उसको याद कर लो, बिल्कुल जबान में होनी चाहिए और टिप में आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए तमाम के तमाम एलिमेंट, 20 के 20। तो जल्दी से बताइए मुझे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। आवाज़ आनी चाहिए यहाँ पे बच्चों की। सोडियम का एटॉमिक नंबर, माशाल्लाह से बच्चे ने हमारा बिल्कुल ठीक बताया है, 11 होता है। गुड सारे बच्चों, शाबाश। 11 होता है हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर। सही है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक मास पे हम नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम करते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आपको पता है कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? पहले शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दूसरे शेल में आ जाते हैं 8। तो और इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर की सूरत में होते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 8। ठीक है। तो अभी हमने कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया? हमने कर लिया 10 को, 2 यहां पर, 8 दूसरे में। अब बच कितने गया है? बच गया है सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद किसी भी एटम के अंदर इक्वल होती है। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद रखिएगा, मैंने तो बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होनी चाहिए? किसी भी एटम के अंदर सेम होती है, इक्वल होती है। और आपको यह भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ जाए तो वो क्या होता है? वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यही तो हम निकाल रहे हैं एटॉमिक नंबर। हमने अभी तक 10 तक कर लिया है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? 11वां। 11वें के लिए हम क्या इसी शेल के अंदर हम उसको फिल कर देंगे? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अकोमोडेशन 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक तीसरा शेल भी बनाना होगा। तीसरा शेल हम बनाएंगे। ले, हमने बना लिया तीसरा शेल। और इस शेल के अंदर हम क्या करेंगे? वो जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया था वो आएगा यहां पर। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर। ओके। अब मैं आप लोगों के पास एक दूसरा एटम बनाता हूं जो कि है क्लोरीन। क्लोरीन का मैं एक एटम बनाने जा रहा हूं। तो मुझे यहां पर आप लोग से उम्मीद है कि आप लोगों को क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी याद होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? शाबाश बच्चों, यहां पर होता है हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है हमारा एटॉमिक नंबर। शाबाश। अच्छा, तो पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? क्लोरीन के अंदर भी 2 आएंगे। दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। कितने हो गए? ये 2 और 8 10 हो गए। और तीसरे शेल के अंदर कितने बच गए? 7 बच गए। सही है, 7 बच गए हमारे पास। तो थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर। पेयर बन गया, लेकिन एक का कोई पेयर नहीं बन रहा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होते हैं। तो बेचारा इसका भी कोई पार्टनर नहीं है, सिंगल है। इसका भी कोई पार्टनर नहीं है, ये भी सिंगल है। तो इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो बताओ अब यहां पर क्या होगा? ये एक दूसरे से ब्याह कर लेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे से ताल्लुक बना लेंगे और इनकी हो जाएंगे मैरिड। ठीक है। और जब ये मैरिड हो जाएंगे ना, तो पता है क्या होता है? तो लड़की वाले जो होते हैं, तो जो वो क्या करते हैं, अपनी लड़की को दे देते हैं। और जो लड़का वाला होता है उसके पास लड़की आ जाती है, घर वालों के पास, है ना? तो लड़की वाले क्या होते हैं? नुकसान में बेचारे। वैसे अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे, लेकिन लड़के वाले वैसे देखा जाए तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, उनके पास आ जाते हैं
अब क्या होता है यहाँ पर, एक फैमिली का क्या हुआ है, कुछ दिया, और एक फैमिली ने क्या हुआ है, कुछ लिया। तो अब बच्चों याद रखना, जो देने वाला जो होता है उसके ऊपर, एक एग्जांपल मैं दिया करता हूँ बच्चों को वैसे भी, कि कैटाइन और एनाइन में वो फर्क नहीं कर पाते, तो बच्चों याद रखिएगा, जो देने वाला होता है ना उसके ऊपर वो बड़ा आदमी होता है, जो देने वाला होता है ना, आप लोग सब मानते हो। तो वो जब किसी को देता है तो वो बड़ा आदमी बन जाता है, और जो लेने वाला होता है वो छोटा आदमी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्जदार बन जाता है। अब आपने मुझसे 1 रुपया लिया तो आप क्या हो गए, 1 रुपये के कर्जदार हो गए। आपके ऊपर प्लस आएगा या माइनस आएगा? कर्जदार होने के बाद प्लस चार्ज आ जाएगा, बड़े आदमी बन जाओगे। कर्जदार होने के बाद माइनस, तो आप कर्जदार हो गए, 1 रुपये के आप कर्जदार हो गए। मैंने आपको 1 रुपया दिया तो मैं बड़ा आदमी बन गया। अब जो मैं हूं ना वो प्लस चार्ज बन जाएगा, मैं जो हूं, क्योंकि मैंने दिया है, देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस, कर्जदार है। तो इस तरह याद रखिएगा, जो दे रहा होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जो ले रहा होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो कर्जदार हो जाता है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा। एक और बात भी आप लोगों को मैंने बताई है बच्चों, कि कोई भी, हर बंदा चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब क्या है, कि उसके पास तमाम सहूलतें हो, पैसे आ रहे हो, गाड़ी हो और घर हो उसका अपना, और ज़िंदगी सेटल हो, खुश हो, ठीक है, स्टेबिलिटी हो उसके लाइफ में। इसी तरह हर एटम भी चाहता है कि वो स्टेबल हो, और स्टेबल कंडीशन में आने के लिए क्या होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके वैलेंस शेल में। सही है, याद है? तो ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे वैलेंस शेल देखिए, इसका वैलेंस शेल कहते हैं लास्ट शेल को, आखिरी वाले शेल को। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या स्टेबल है? स्टेबल है ये? नहीं, नहीं ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 7 हैं। तो क्या ये भी स्टेबल है? ये भी नहीं है। इसके पास 7 है, इसके पास 1 है। स्टेबल ये कब होंगे, किस हाल में आके स्टेबल होंगे? जब 2 या 8 हो। तो अब ये क्या है, इसके पास 7 है। अब ये देखें, एक तरफ है 7 बंदे और एक तरफ है अकेला मैं, और उधर से हैं 7 बच्चे सारे, उधर से रस्सा खिशी का मुकाबला हो रहा है। तो मुझे क्या करेंगे, वो एक यूं करेंगे और मैं उनके पास चले जाऊंगा, बेचारा मैं क्या कर सकता हूं वहां पे, है ना। 7 बा मुकाबला 1, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं तो गया उधर। इसी तरह यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इनके पास है 7 बंदे, इसके पास है 1 बंदा। ये दोनों एक दूसरे के साथ रस्साकशी करेंगे तो ये तो बेचारा गया इधर। तो यही होगा अब यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर इसके पास, और ये हो गया इनका ब्याह, ये हो गई इनकी इंगेजमेंट, कंप्लीट हो गया ये पार्टनर। और जैसे ही ये इनके पास गया तो इसका जो ये वाला शेल था ये खत्म, इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। तो अब देखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये क्या हो गया, स्टेबल कंडीशन में आ गया। और ये, इसको भी देखें जरा, मैंने कहा था ना ये लड़की वाले अंदर अंदर तो खुश हो रहे होते हैं। ये देखें, इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है आखिर में, ये 2 4 6 8। इसका ये वाला शेल अब इसका बैलेंस हो जाएगा, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये भी खुश और ये भी खुश, दोनों खुश, दोनों स्टेबल, ठीक है। लेकिन इन सब प्रोसेस के दरमियान क्या हुआ, कुछ लेन हुई, कुछ देन हुई, तब जाके स्टेबल हुए हैं, वैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा आइन का। जो दे रहा है वो क्या है, देने वाला क्या है, प्लस चार्ज। जो देने वाला है वो प्लस चार्ज लगेगा, और प्लस चार्ज को हम कहते हैं एन आइन, एन आइन। और जो ले रहा है उसको हम कहते हैं कैट आइन। क्या कहते हैं? और एन आइन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, तो सोडियम के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आई समझ में? तो कैटाइन क्या है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। एनाइन क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो +1, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो -1, ठीक है। इसी तरह अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दिया तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो -2। समझ में आ गया बच्चों? आइन क्या है? आइन वो होता है कि किसी भी एटम के अंदर चार्ज आ जाए, प्लस आए या माइनस आए। और आइन के कितने टाइप्स हैं? आइन के 2 टाइप्स हैं, एक होता है एनाइन, एक होता है कैटाइन। एनाइन क्या होता है, जो कि दे देता है। कैटाइन क्या होता है, जो कि ले लेता है। ये था हमारा टॉपिक, मजेदार सा। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू बच्चों।